ओके सो ये क्वेश्चन हमारे पास है लेट एस इज इक्वल टू सेट इज जेड बिलोंग्स टू सी एंड द कॉन्जुगेट ऑफ जेड इज इक्वल टू आई in bracket z square plus real part of z conjugate, then we have to find this thing, right? So कहाँ से स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई ले लेंगे। हमें फाइंड करना है इस टर्म को, राइट? हमें फाइंड करना है इस टर्म को। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले z इज इक्वल टू हम क्या ले लेंगे, लेट z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई ले लेंगे, राइट? z इज इक्वल टू एक्स प्लस अगर आई वाई लेंगे तो हमारा कॉन्जुगेट ऑफ z जो होगा, हमें पता है जो कॉन्जुगेट ऑफ z हो जाएगा वो हो जाएगा x माइनस आई वाई, राइट? नेक्स्ट हम क्या करेंगे, देखो z ऑफ जो कॉन्जुगेट है, यहाँ पे हम z की वैल्यू और z कॉन्जुगेट की वैल्यू पुट करेंगे इस वाले टर्म में। तो पहले मैं पूरा टर्म लिख लेता हूँ। ये लिखा हुआ है z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू आई जेड स्क्वायर प्लस रियल पार्ट ऑफ z, राइट? ये हमारे पास, तो z कॉन्जुगेट हमारे पास क्या है, z कॉन्जुगेट है हमारे पास x माइनस आई वाई, यहाँ पे i आएगा। z स्क्वायर का क्या मतलब है, x प्लस आई वाई का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है माइनस वन, तो ये हो जाएगा हमारे पास वाई माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2x इंटू आई वाई यानी कि 2x प्लस आई 2xy, राइट? ये z स्क्वायर की वैल्यू हो गई। नेक्स्ट हमारे पास रियल पार्ट ऑफ z कॉन्जुगेट। तो रियल पार्ट ऑफ z कॉन्जुगेट हमारे पास क्या है, रियल पार्ट ऑफ z कॉन्जुगेट है हमारे पास x, तो प्लस हम क्या लिख सकते हैं x, ठीक है? अब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, देखो तो हमारे पास क्या आएगा, x माइनस आई वाई इज इक्वल टू आई एक्स स्क्वायर माइनस आई वाई स्क्वायर प्लस आई इंटू आई कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर, जो यानी कि आई स्क्वायर क्या होता है माइनस वन, तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस 2xy और प्लस आई एक्स, सही है? अब हम इसको वापस से रीअरेंज करेंगे अगर, तो हम ऐसा लिख सकते हैं x माइनस आई वाई इज इक्वल टू माइनस 2xy, और प्लस में हम i कॉमन ले लेते हैं, जितने सारे टर्म है हम वापस से इसको रीअरेंज करके लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और प्लस एक्स, राइट? ये हमने वापस से रीअरेंजमेंट कर लिया। अब देखो हम जो रियल पार्ट है उसको रियल पार्ट के साथ मैच करेंगे और जो इमेजिनरी पार्ट है उसको इमेजिनरी पार्ट के साथ करेंगे। तो हमारे पास x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, रियल पार्ट हमारे पास इस साइड है, लेफ्ट हैंड साइड x है, और रियल पार्ट इस तरफ क्या है माइनस 2xy है। तो फ्रॉम हियर हम क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू माइनस 2xy, और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ कंपेयर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस आई वाई इज इक्वल टू माइनस वाई इज इक्वल टू, बिकॉज आई दोनों साइड है तो मैं लिख सकता हूँ माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स, राइट? अब यहां से हमारे पास दो इक्वेशन आएगी। एक तो इक्वेशन बनेगी हमारी x प्लस 2xy इज इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0, राइट? यहां से हमारे पास दो इक्वेशन बनी, x प्लस 2xy इज इक्वल टू 0, और नेक्स्ट हमारे पास क्या इक्वेशन बनी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। हम ये इक्वेशन नंबर 1, मैं इसको नेम कर देता हूं इक्वेशन नंबर 1, और इसको नेम कर देता हूं इक्वेशन नंबर 2। ऑन सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या आ रहा है, देखो, ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1, जब हम इक्वेशन 1 को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास पहले इक्वेशन हम लिख लेते हैं, हमारे पास क्या है, x प्लस 2xy इज इक्वल टू 0 है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, x को कॉमन लेंगे और 1 प्लस 2y इज इक्वल टू 0, विच विल गिव टू वैल्यूज ऑफ x, नो इट विल गिव ओनली वन वैल्यू ऑफ x, x इज इक्वल टू 0 होगा, या फिर 1 प्लस 2y इज इक्वल टू 0 होगा, और यहाँ से हमारे पास x y की वैल्यू क्या आ जाएगी,
एक y की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी -1/2, राइट। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास दो वैल्यू आएगी, एक x इज इक्वल टू 0 की वैल्यू आएगी, एक x इज इक्वल टू 0 की वैल्यू आएगी, और दूसरी वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, y इज इक्वल टू -2, राइट। ठीक है, तो अगर मैं सबसे पहले कंसीडर करता हूं x इज इक्वल टू 0, कंसिडरिंग x इज इक्वल टू 0, अगर x इज इक्वल टू 0 मैं कंसीडर कर रहा हूं और इक्वेशन नंबर 2 में पुट करता हूं, एंड पुटिंग इट इन इक्वेशन 2, एंड पुट इन इक्वेशन 2, अगर हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे x इज इक्वल टू 0 तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -y² प्लस y इज इक्वल टू 0, -y² प्लस y इज इक्वल टू 0, और यहां से हम अगर -y कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा y प्लस y -1, y -1 राइट। यहां से हमारे पास क्या आएगा, हमने -y को कॉमन लिया, हमने -y को कॉमन लिया तो हमारे पास आएगा y -1 इज इक्वल टू 0, तो यहां से भी हमारे पास दो वैल्यू आएगी, एक तो आएगी y इज इक्वल टू 0 और नेक्स्ट आएगी y इज इक्वल टू 1। ओके, ये सारे वैल्यूज जो हमारे पास आ रहे हैं x और y के, इसको एक बार मैं, सही। अब देखो हमारे पास x की वैल्यू 0 हमने कंसिडर किया, तो हमारे पास y की दो वैल्यू आई, एक आई y इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट हम जो कर सकते हैं वो कर सकते हैं y इज इक्वल टू -½ अगर कंसीडर करते हैं तो, अगर हम -½ कंसीडर करते हैं, y इज इक्वल टू -½ कंसीडर करते हैं और उसको इक्वेशन 2 में पुट करते हैं, कंसीडरिंग y is equal to -½ and put in second equation, and put in equation number second। हम अगर ये वाली वैल्यू जो है y की, y is equal to -½ इसको हम कंसीडर करते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास दो वैल्यू आई थी, x is equal to 0 और y is equal to -½ अब हम इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं तो हमारे पास देखो क्या आ जाएगा, y is equal to हमें पुट करना है तो यहाँ पे x² हो जाएगा, x² हो जाएगा, -(-1/2) का स्क्वायर, राइट, प्लस x और प्लस यानी कि -1/2 हो जाएगा, सही है। हमने y की सारी वैल्यू पुट कर दिया। अब यहां से हमारे पास क्या इक्वेशन आएगा, देखो ये हो जाएगा x² -1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/4, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस, और ये वाला हो जाएगा हमारे पास -1/2 इज इक्वल टू 0। फाइनल हमारे पास क्या आ जाएगा, x² प्लस x, और ये -1/4 और -1/2 कितना हो जाएगा, -3/4 इज इक्वल टू 0, राइट। ये हमारे पास क्या, कौन सी इक्वेशन आ गई, x² प्लस x -3/4। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या, सॉल्व हम कैसे करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम कैसे सॉल्व करते हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम कैसे सॉल्व करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हम इसको ब्रेक करेंगे, ये जो प्लस x है इसको हम कहां से ब्रेक कर सकते हैं, इसको मैं एक बार के लिए इक्वेशन नंबर 3 ले लेता हूं, इसको मैं 3 लेता हूं तो यहां पे लिख सकता हूं ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 3, ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो मैं इसको कैसे ब्रेक कर सकता हूं, x² प्लस, मैं इसको प्लस x को कैसे ब्रेक कर सकता हूं बताओ, प्लस x को ब्रेक करने के लिए मैं 3/2x -1/2x कर सकता हूं, यहां पे बताओ मैं कैसे कर सकता हूं, एक तो कर सकता हूं प्लस 3/2x और -1/2x, राइट, और हमारे पास यहाँ पे क्या -3/4, राइट। तो ये देखो, ये दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, x बचेगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो -3/4 हो जाएगा, राइट। अब इसमें से मैं कॉमन ले लेता हूं, अगर x कॉमन लूंगा तो हमारे पास बचेगा x प्लस 3/2, और यहां से मैं -1/2 कॉमन लूंगा तो मेरे पास वापस से बच जाएगा x प्लस 3/2, राइट।
इज इक्वल टू 0। इसको मैं सॉल्व करूंगा तो आ जाएगा x माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। यहां से भी मेरे पास क्या आएगी, दो वैल्यू आएगी, x इज इक्वल टू हाफ और नेक्स्ट आएगी x इज इक्वल टू -3/2। मैं वापस से जो भी x और y की वैल्यू आ रही है सबको बॉक्स के अंदर मेंशन कर रहा हूं ताकि आप ध्यान दे सकें, राइट। हमने जब अब y की वैल्यू कौन सी कंसीडर की थी, -1/2, तो हमारे पास कौन सी वैल्यू आई, x की 1/2 और x इज इक्वल टू -3/2। अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म जानते हैं, हमने क्या कंसीडर किया था, x प्लस आई वाई। तो हम जितने भी x और y के फॉर्म है, पहला हमने 0 लिया था, हमारे पास दो वैल्यू आई थी 0 और 1, तो हम इसके लिए पहले लिख सकते हैं। तो हमारे पास जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर है हम उसको एक बार लिख लेते हैं, जो भी पॉसिबल कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा फॉर्म होगा उसको एक बार हम लिख लेते हैं। देखो हमारे पास पहला जो कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म होगा वो होगा 0 + 0 i, राइट। नेक्स्ट हमारा कौन सा होगा, 0 + 1i, 0 + 1i यानी कि नेक्स्ट हमारे पास कौन सा होगा, नेक्स्ट हमारे पास है x की वैल्यू 1/2 और y की वैल्यू 1/2 प्लस 1/2i, और फाइनली हमारे पास क्या एक और बनेगा, एक और हमारे पास बन जाएगा -3/2 और -1/2, राइट। ये चार हमारे पास पॉसिबल कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो फॉर्म करेगा। ओके, अब इन चार कॉम्प्लेक्स नंबर का हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड करना मॉडुलस का स्क्वायर। तो ये चार का मॉडुलस का स्क्वायर और इसका समेशन, यानी इन सबको ऐड करना है। तो देखो ये सिंपल है बिल्कुल, हम सबका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, क्योंकि अंडर रूट जो है वो और स्क्वायर जो है ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अंडर रूट का स्क्वायर करते हैं और फिर अंडर रूट और ओवरऑल का स्क्वायर है, तो हम सबका एक बार स्क्वायर कर देते हैं। देखो हमारे पास क्या आएगा, ये 0 + 0 प्लस ये वाला भी 0 आ जाएगा, +1 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 9/4 और प्लस 1/4, राइट। क्योंकि सबका स्क्वायर करना है, सबका समेशन करना है हमें, तो हमें पता है मॉडुलस जो होता है वो अंडर रूट का स्क्वायर होता है, अंडर रूट का स्क्वायर होता है, और हमारे पास यहाँ पे भी एक स्क्वायर है, तो अंडर रूट और वो वाला स्क्वायर कट जाएगा, इसलिए हमने सिर्फ अंदर वाला स्क्वायर को मेंशन किया। अब हम इसको ऐड करेंगे तो देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 + 1 5 + 1 6 9 6 15, ये आ जाएगा हमारे पास 16/4, 16/4 आ जाएगा। 16/4 क्या होगा, 16/4 को हम कट करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा 4 हमारा ऑप्शन नंबर 4 हमारा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1। आई गेस आप लोग को ये सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। ओके